हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज हम एक लार्ज कैप कंपनी डिस्कशन करेंगे। द कंपनी में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। सो हमने अपने लाइफ टाइम एटलीस्ट हमारे घर में कभी ना कभी मारुति का कोई व्हीकल कोई ना कोई रहा है। सो सब लोग फेमिलियर इस कंपनी से। एंड आई विल टेल यू व्हाई आई चूज दिस कंपनी, बिकॉज वेदर और नॉट आप इन्वेस्ट करो या ना मत करो, बट ऐसी कंपनीज को ट्रैक करने से आपको इकोनॉमी का पल्स पता चलता है, किस डायरेक्शन में हमारी इकोनॉमी लाइक इंडिया की इकोनॉमी जा रही है। बिकॉज ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, एंड उधर मारुति तो अराउंड 40 to 50% और अप्रोक्स 45% का मार्केट शेयर होल्ड करता है। सो यू शुड ऑलवेज ट्रैक सच कंपनीज टू गेट द पल्स ऑफ द इकोनॉमी। सो इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द कंपनी ओवरव्यू, देन अबाउट द Q2 के रिजल्ट्स जो अभी रिसेंटली आए, देन अबाउट द मैनेजमेंट गाइडेंस एंड द कॉन एंड एट द एंड समरी एंड वैल्यूएशन। सो लेट्स स्टार्ट। सो मारुति सुजुकी का मार्केट कैप 3.5 लाख करोड़ का है। वेरी लार्ज कंपनी, टॉप टॉप 50 कंपनीज में आती है, इंडिया की निफ्टी 50 का पार्ट है। ओके। एंड अगर इनका स्टॉक प्राइस का देखोगे तो अभी रिसेंटली पहले अच्छा चल रहा था, रिसेंटली करेक्शन हुआ। एज यू नो, ऑटो सेक्टर में तो कितना ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं। लेट मी शो यू द न्यूज एज वेल। सो अभी डीलर्स के पास इन्वेंट्री लेवल्स तो ऑल टाइम हाई लेवल पे ही हैं। 70 लाइक ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ का इन्वेंट्री पड़ा है, एंड लाइक ये भी लार्ज व्हीकल्स का, अबव 10 लाख की कार ज्यादा पड़ी है। एंड डीलर्स के उधर सिचुएशन इज अबाउट अ क्राइसिस आ रहा है, क्योंकि अगर उनका सिचुएशन ठीक नहीं हुआ तो दे कुड लाइक इवन हैव अ सिचुएशन इन रीपिंग द डेट, क्योंकि काफी लोन पे चीजें लेते हैं। सो अभी ऑटो इंडस्ट्री का वेरी पुअर सिचुएशन इन आवर कंट्री। सो अभी इनके Q2 के नंबर्स पे एक बार डाइव करते हैं। Q2 के नंबर्स कैसे रहे। सो मारुति का जो सेल्स ग्रोथ था, सो मारुति अराउंड 5.5 लाख व्हीकल बेचती है। तो इस क्वार्टर इन्होंने क्या करा, लाइक लास्ट ईयर सेम क्वार्टर दैट इज Q2 FY24 में इन्होंने 5,52,000 व्हीकल्स बेचे थे। एंड इस बार उन्होंने 5,41,000 व्हीकल्स। सो ईयर ईयर -2% का वॉल्यूम ग्रोथ। नंबर ऑफ, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी। एंड सेल्स फ्लैट रहा इनका, बिल्कुल। तो थोड़ा सा मतलब वॉल्यूम गिरा एंड थोड़ा सा प्राइस हाइक हुआ होगा, तो इसलिए वो सेल्स फ्लैट, वॉल्यूम डी ग्रोथ, पुअर नंबर्स। एंड इस पे भी लाइक अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो वो -18% है। इसमें कैच है, एक्चुअली ये लोग म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। सो एवरी कंपनी में सरप्लस फंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है। सो इन्होंने भी इन्वेस्ट कर रखा था ना। अभी रिसेंटली कुछ वो कैपिटल गेन्स के रिगार्डिंग कुछ चेंज हुआ था, इंडेक्सेशन का गवर्नमेंट ने चेंज करा था। सो अकॉर्डिंगली इनको अपने पीएनएल में 800 करोड़ का एडजस्टमेंट्स करना पड़ा। सो दैट्स वाई हिट है ये, वी कुड इग्नोर, ये वन टाइम है। मार्केट ऑलवेज फोकस ऑन द कंटिन्यूअस थिंग। वन टाइम गेन वन टाइम लॉस पे इट डजंट मैटर ज्यादा। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। एंड अगर इनके मैं फाइनेंशियल नंबर यही जो सेल्स का पूरा ब्रेकअप दिखाऊं आपको। सो अराउंड मारुति का 86% और 85% आता है डोमेस्टिक बिजनेस से, एंड 14% आता है एक्सपोर्ट से। सो इनका डोमेस्टिक, अभी हमें पता है कि डोमेस्टिक में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, तो डोमेस्टिक में ही डी ग्रोथ आ रहा है। एंड एक्सपोर्ट में तो थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, 12% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ला रहे हैं। सो ओवरऑल नंबर -2% आया। एंड सिमिलरली आप देखोगे बाकी जगह भी, एवरी सेक्टर में लाइक मिनी कॉम्पैक्ट एसयूवी सब में पुअर परफॉर्मेंस है। स्टिल थोड़ा सा एसयूवी साइड बेटर है, बाकी जो छोटी कार्स है उनमें तो पुअर नंबर है ओवरऑल। तो नंबर्स तो बहुत ही पुअर है इन टर्म्स ऑफ कंसिडरिंग द सिचुएशन, बट ओवरऑल एक मैक्रो इकोनॉमिक भी अच्छा नहीं है। उस पर डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट ने कौन कॉल में क्या लिया, बिकॉज यू नीड टू सी अभी तक जो भी हुआ, मतलब जो नंबर्स जो होते हैं वो पास्ट है। जो कॉन कॉल है, जो मैनेजमेंट अपना गाइडेंस फ्यूचर का दे रही है, उस पर मार्केट रिएक्ट करता है। तो इज नॉट समथिंग हमें खाली अभी नंबर्स पोर है, लेट्स से अगर मैनेजमेंट ने गाइड कर दिया कि हमें बहुत अच्छा आउटलुक दिख रहा है इन द फ्यूचर, सो मार्केट विल डेफिनेटली रिवॉर्ड द कंपनी। सो ऑलवेज सी द फ्यूचर, आगे देखना है, पीछे नहीं। ओके, सो कॉन कॉल का डिस्कस करते हैं। सो एक्चुअली क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है ऑटो सेक्टर में, राइजिंग कॉस्ट एंड BS6 का मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो इसमें जो अगर एज यू विल सी, जो BS6 के जो नॉर्म्स आए थे उससे हर कार महंगी हो गई, बीट पेट्रोल वाली या डीजल वाली, क्योंकि उसके लिए इनको काफी इन्वेस्टमेंट करना पड़ा इंजन में। तो लाइक तो इसलिए इनका प्राइस पर कार ही 2 लाख का इंक्रीज कर गया था। तो अफोर्डेबिलिटी पे इशू आ रहा था इन सबको। एंड अगर आप देखोगे तो BS6 के बाद एक सेफ्टी नॉर्म्स और है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। पहले एयर बैग एक भी मैंडेटरी नहीं था, फिर एक मैंडेटरी और फिर टू, अब 6 एयर बैग्स की बात चल रही है। सो गवर्नमेंट धीरे धीरे सारे सेफ्टी नॉर्म्स इंप्लीमेंट कर रही है कार्स में। तो ऑटोमेकर्स की कॉस्ट बहुत इंक्रीज कर रही है। एंड अभी इंडिया प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, वी आर नॉट इन अ सिचुएशन कि हम लोग पास कर पाए अपनी सारी कॉस्ट टू द एंड कंज्यूमर। एंड कंज्यूमर का सिचुएशन ऑलरेडी खराब है, आप फाइनेंशियल्स के नंबर्स भी देखो, वहां पे प्रॉब्लम दिख रहा है, माइक्रो फाइनेंस में डिफॉल्ट हो रहे हैं। सो तभी ये प्रॉब्लम चल रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सो द अभी बजट कार्स, सो अभी सिचुएशन क्या है इकोनॉमी में, जो बजट कार्स है जिनको अंडर 10 लाख बोलते हैं, उनका सेल बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करा है।
क्योंकि जो अभी एज अ टोल्ड यू कि BS6 एंड ये सारे नॉर्म से कास्ट के कॉस्ट इंक्रीज हो गए, तो जो लोअर स्ट्रेटा है, जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके अफोर्डेबिलिटी का इशू आ रहा है, क्योंकि कार्स की कॉस्ट सिग्निफिकेंटली बढ़ी लास्ट 3-4 साल में। सो इतना तेज इनकम राइज नहीं करा लोगों को जितना तेज कॉस्ट बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो इसलिए जो लोग लाइक अबव मिडिल क्लास एंड एलीट में, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ एज इट इज, और उनका उधर ग्रोथ भी अच्छा है। उधर जो कंपनीज डील करती है, जो प्रीमियम स्ट्राटा को क्रिएटर करती है, दीज कंपनीज आर डूइंग गुड स्टिल अभी भी। तो दैट्स वर्थ 10 लाख फिर भी ठीक था, लेकिन अंडर 10 लाख में इशू आया। एंड अंडर 10 लाख जो था FY19 में, अराउंड 4-5 years बैक, वो 80% ऑफ द सेल्स को कंट्रीब्यूट करता था, जो कि अब काफी कम हो गया है। और अभी एज यू विल सी, जो SUV मार्केट है, मतलब यू कैन से अबव 10 लाख वाले रफली, जो SUV मार्केट होता है, वो अब 55% का कैप्चर करता है मार्केट को। सो यू कैन सी जो जो अंडर 10 लाख का कार्स है, वो अराउंड आई थिंक 40% के अराउंड मार्केट शेयर हो गया, 40-45%। एंड जो SUV के 55% मार्केट शेयर हो गया। सो SUV आर डोमिनेटिंग द मार्केट। एंड मारुति ने ऑल्सो ये प्लान करा कि नेक्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो अभी टाटा मोटर्स एग्रेसिवली एंटर कर चुका है, एंड दे आर स्टिल प्लानिंग, अभी जून में जाके दे आर प्लानिंग शोकेस कर देंगे नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में, जब ऑफिशियल जून में ही आएगा इनका प्रोडक्ट। एंड अगर इनके रिटेल, अभी जो प्रॉब्लम हुआ था, जो जैसे इन्वेंटरी लेवल का जो पाइल अप हुआ था सिस्टम में, सो प्रॉब्लम हुआ क्या था कि डिस्ट्रीब्यूटर के एंड पे, लाइक जो मैन्युफैक्चरर, लेट्स से आई एम मारुति कंपनी, मेरे को अगर कोई डीलर आस्क कर रहा है लाइक कार के लिए, तो मैं उसको सेंड कर रहा हूँ, आई एम थिंकिंग कि सेल्स अच्छा, और बट एट द एंड वो डीलर के एंड पे पाइल अप होता है, डीलर आगे सेल नहीं कर पा रहा था कार्स। सो ये प्रॉब्लम हुआ। तो नाउ एवरी ऑटोमेकर हैज रियलाइज कि हम रिटेल सेल्स डेटा देखेंगे, कि अगर एंड कंज्यूमर परचेस कर रहा है, वहां पे डिमांड है, तभी प्रोड्यूस करेंगे, एंड नॉट जस्ट डीलर अगर डिमांड कर रहा है। सो ये प्रॉब्लम की वजह से अराउंड 80,000 करोड़ का अभी स्टॉक पड़ा है। दिस अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जो दिवाली टाइम है, देर एक्सपेक्टिंग वो क्लियर हो जाएगा, सबका इन्वेंटरी लेवल ठीक होगा। तो अभी तो प्रोडक्शन कट भी ये लोग प्लान कर रहे हैं कि थोड़ा दिस टाइम लेट्स फोकस ऑन प्रोडक्शन कट एंड ऑल। एंड फेस्टिव सीजन है, कि फेस्टिव सीजन मारुति सेट की स्ट्रॉन्ग डिमांड तो दिख रहा है, बट लेकिन दे सेट की थोड़ा टाइम ही चलेगा, बट उसके बाद फिर से कूल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये अभी जो इन्होंने कंपेयर करा था, कि जितने डेज अक्टूबर के हुए थे अभी जब कॉन्कल हो रहा था, एंड सिमिलरली डेज लास्ट ईयर के थे, तो उससे 14% का ग्रोथ दिख रहा था इनको ईयर ऑन ईयर। तो दैट्स वाई दे सेट की ऑटो इस इंडस्ट्री में अभी फेस्टिव सीजन थोड़ा अच्छा दिख रहा है डिमांड, बट ये लास्ट नहीं करेगा, कंपनी को खुद ही डिमांड नहीं दिख रहा। एंड एज आई टोल्ड यू, SUV का मार्केट शेयर बढ़ रहा है। एंड ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस पूरे फाइनेंशियल ईयर का कंपनी सेट 3 से 4% का ग्रोथ करेंगे। तो क्या मतलब, हाउ वुड यू मेक मनी इतने ग्रोथ पे, अगर कंपनी आपका ग्रोथ नहीं दिख रहा कंपनी को, तो एज अ शेयर होल्डर हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग? एंड मारुति का मार्केट शेयर अभी तो 42% हो गए, कभी 55% भी होता था। तो कंपनी कंटिन्यूसली मार्केट शेयर भी लूज कर रही है। टाटा मोटर्स बहुत एग्रेसिव आ चुकी है इसमें, EV में एवरी कार कर्व लॉन्च करा उन्होंने 10 lakhs में। So Tata is working very aggressively, Nexon, Harrier and all. And Maruti is just lagging. पहले SUV के ट्रेंड में लैग करा, then EV के ट्रेंड में लैग करा। तो कंपनी is struggling on all the fronts, I would say. And एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड कंपनी ने शेयर करा, कि जो जो अभी सेल्स की हम बात कर रहे हैं, कि सेल्स डिक्लाइन हुआ, राइट? तो वो किस सेगमेंट से हुआ? इस एक्सपेक्टेशंस ये था कि रूरल से सेल्स के अंदर इशू आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ये लाइक अर्बन में डीग्रोथ हुआ, रूरल में बेटर करा। तो इट्स नॉट समथिंग कि रूरल साइड नहीं आ रहा, रूरल साइड ही इशू है, गांव साइड, बट अर्बन में भी दिक्कत दिख रहा है। सो वेरी इंटरेस्टिंग डेटा मारुति से, तभी आई सेड कि एनालाइज कर मारुति को, यू विल गेट टू नो कि क्या चलता है ओवरऑल इकोनॉमी में। ओके, सो दैट्स व्हाट द गाइडेंस एंड ऑल, पुअर नंबर, पुअर गाइडेंस, आई वुड से। नाउ अब एक बार कंपनी का वैल्यूएशन एक्सरसाइज भी करते हैं। सो एज यू कैन सी, मारुति का अभी प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो 25 का चल रहा है। एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा का 30 है, एंड Hyundai मोटर जो रिसेंट लिस्ट हुआ 25 का। Hyundai तो सही टाइम पे लोगों को माल सेल कर गए, बिकॉज अब ऑटो मार्केट अच्छा नहीं चल रहा था, दे हैव सोल्ड देयर कंप्लीट इन्वेंटरी। एंड का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे, सो कंटिन्यूसली ड्रॉप कर रहा है। कभी कभी मारुति को पी मिलता था 80 का भी, 50-80 का, अभी कंटिन्यूसली इसका लाइक 27 पे लोएस्ट पी पे ट्रेड कर रहा है। सो एक्चुअली कंपनी को डबल डिसएडवांटेज हो रहा है, इन टर्म्स ऑफ अगर आपका पी डाउन ट्रेड करता है, तो आपको वैल्यूएशन सेम अर्निंग के लिए भी कम वैल्यूएशन दे रही है मार्केट। सो आप अर्न सेम कर रहे हो, लेकिन मार्केट आपको कम वैल्यूएशन दे रही है। सो आपके लिए डिसएडवांटेज होता है इन टर्म्स ऑफ, आप अर्निंग भी बढ़ा लो, तब भी आपको मार्केट वैल्यू नहीं करेगी। सो एक बार समराइज करते हैं कि क्या हो रहा है। सो हमारी ऑटो ऑटो इंडस्ट्री में पूरा प्रॉब्लम्स चल रहा है, बैक टू बैक कम इश्यूज आ रहे हैं, गवर्नमेंट वहां से प्राइस इंक्रीज कर रही है, नितिन गडकरी वहां से नॉर्म्स ला रहे, सेफ्टी नॉर्म्स, ऑल्दो एज अ कंज्यूमर इट्स गुड, बट अभी इंडिया का सिचुएशन है कि इतने नॉर्म्स लाओ आप,
कि इतना प्राइसिंग महँगा कर दोगे, ऑलरेडी इकोनॉमी का सिचुएशन इज़ नॉट गुड, उसमें भी आप इतना सेफ्टी कर दोगे। आई एम नॉट श्योर, आई थिंक सो, लेट्स से पर्सनल व्यू इज़ कि कंपनीज़ को मतलब अभी इंडिया का सिचुएशन इतना स्ट्रांग नहीं है, इट शुड बी चॉइस कि जिसको सेफ्टी ज़्यादा प्रेफर करना है एंड ऑल। अभी हम डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्री होते देन आई थॉट कि ज़्यादा मेक सेंस करता है। तो इसलिए ऑटो इंडस्ट्री का पूरा पुअर सिचुएशन है, एंड मारुति तो लोअर स्टार्टअप पे ज़्यादा फोकस करता था। वहां पे ही अब अंडर 10 लाख में डिमांड ही खत्म हो चुका है, बिकॉज लोग के हाथ में पैसा नहीं है। एंड अभी एक और प्रॉब्लम चल रहा है कि लाइक अभी ईवी हाइब्रिड पेट्रोल सीएनजी सब कुछ ओपन हो गया है। तो कंपनीज जो हैं, अगर देखोगे जब ईवी नहीं था तो ऑटो मेकर जो थे वो खाली कुछ लिमिटेड थे। जैसे ईवी का लॉन्च हुआ सबको ईवी कार बनाना है। एवरी एवरी अदर कंपनी, ओला, एथर, स्मॉल कंपनीज भी अब लाइक एंटर कर चुके हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग में भी ये सब प्लान कर रहे हैं। सो कंपटीशन आपका बढ़ गया, डिमांड आपका बढ़ नहीं रहा इतना। आप नंबर ऑफ कार्स उतने ही सेल करोगे, चाहे ईवी करो, पेट्रोल करो, डीजल करो, सीएनजी करो, नंबर आपका सेम रहेगा, लेकिन आप अब आप सब मैन्युफैक्चर करने पे आ गए हैं। तो इसलिए वॉल्यूम ग्रोथ इतना होगा नहीं, कार का पेस ऐसा नहीं बढ़ता कि एक्सपोनेंशियल बढ़ जाए आपका। तो इसलिए कंपटीशन इंटेंस हो गया। एंड हु विल बी द विनर वो भी अभी क्लू नहीं है, बिकॉज व्हेनेवर देयर इज अ मेजर चेंज इन द इंडस्ट्री पूरा ट्रांजिशन हो जाता है। अभी तो ऐसा लग रहा है टाटा मोटर्स अच्छा प्ले कर रही है मारुति से, तो ये भी एक इशू है। एंड ओवरऑल सबका लाइक मार्केट शेयर भी लूज कर रही है मारुति सुजुकी। तो ओवरऑल काफी पुअर पुअर सिचुएशन में है। एंड आई टोल्ड यू कि अभी करंट सिचुएशन में देख के आई वुड ऑलवेज फोकस ऑन द कंपनीज जो ईवी प्रूफ रहे। मतलब ऐसे कंपनीज हो जो आपका ईवी प्रोडक्ट भी आ जाए तो भी कोई इंपैक्ट ना पड़े, लाइक द कंपनी वी डिस्कस एसजेएस एंटरप्राइजेस, वो एस्थेटिक्स में है। सो कोई भी कार हो, मतलब बी पेट्रोल डीजल सीएनजी कुछ भी हो, तो इट शुड मैटर, बिकॉज ये यहाँ पे कंपनीज का बहुत सारा एक्सपेंडिचर हो रहा है इन टर्म्स ऑफ R&D, बहुत खर्चा करना पड़ रहा है, एंड देन स्टिल रिजल्ट्स आर नॉट क्लियर कि क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। सो दैट्स द थिंग। मतलब ऐसे पुअर गाइडेंस में, पुअर एनवायरनमेंट में आई वुड नॉट इन्वेस्ट माय मनी, टू बी ऑनेस्ट। इट्स अप टू यू। लाइक अगर मारुति लाइक वुड इंक्रीज द गाइडेंस, लेट्स से बोलती है कि 20% ग्रो करेंगे, देन आई वुड आल्सो सी कि क्या करता है। बट अभी जब तक पुअर परफॉर्मेंस दे रहा है, I don't think so that makes much sense, but still you need to study. Still, I always track the company. Reason is to know how the economy का shape is. And अभी जो company इस environment में भी अच्छा कर रहा है, see imagine the situation जब economy बहुत अच्छा करेगा, when the economy would be flourishing, तो वो companies क्या करेंगी जो इस environment में grow कर पा रही हैं। So that's the thing. I hope you're able to relate कि why it's important to study the sector leaders in the company, and we'll continuously make हर sector leader के across भी analysis and all. So yeah, that's it. And as you know, recommendation nahi hota. This is complete an educational platform, and you need to do your own analysis or consult your financial advisor before taking any call. And let me know if you have any questions. Thank you.